पड़ता है, बड़गांव गांव है। हमारा इमरोज़ अंसारी का अब्बा है मोहम्मद सुल्तान मियाँ। मेरे लड़का को और उसका लड़की का घर सामना सामनी है और झूठो आरोप दे दिया कि भाई हमारा लड़की ले गया। और कुछ नहीं था, मेरा लड़का सोया हुआ था, यहाँ हम सोए हुए थे, मेरा पत्नी सोए थी, बेटा सोया हुआ था। उसके बाद हमको दोनों वो लोग एक बेग अचानक रात को मीटिंग किया, हमारा परिवार को और हमको दोनों को बांध दिया। उसके बाद मारना शुरू कर दिया। विजय चौबे आया और बोलता है इसको खुटान बांधो। खुटान बांध करके विजय चौबे मारना शुरू किया। पहले खूब तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन खोलिए नहीं रहा है कोई। बोल रहा है काहे मार रहा है यार, क्या बात है? नहीं साला तुम लड़की रखे हुआ था। हम कहे हमको कोई मालूम नहीं यार, हमारा लड़का साथ में सोया हुआ था, आप कैसे कहते हैं लड़की ले गया से? और ज़बरदस्त बांध दिया, मारना शुरू किया। उसके बाद बोल दिया विजय चौबे कि इसके यहाँ पिस्टन है, छापामारी करो। तो पुलिस गया, मेरे यहाँ छापामारी किया, कोई सामान नहीं निकला। सारा महुआ चावल सब छिट छाट दिया, कपड़ा लता कुछ नहीं निकला। उसके बाद हमको बोला तुम्हारा और घर कहाँ है? हमके टूटल फटल घर पुराना, चलो वहाँ। उधर से जा रहे थे तो लड़का हमको पीछे से जाके वहीं छिपल था, बस गया और सब पब्लिक घेर के लड़कवा को टांगी से, पत्थर से, कचरा से सबसे पहले विजय चौबे मारना शुरू कर दिया लड़कवा को। उसके बाद घींच के ला रहा है, मारते ला रहा है। फिर मेरा जहाँ घर है, जहाँ बांध के रखे हुए था, वहाँ ला करके रोक दिया। उसके बाद लोग सब पीट दिया। उसके बाद पेट्रोल विजय चौबे छिटवा दिया, गिरे इसको नहीं जाने देना थाना, इसको आग लगा के डहू नदी में फेंक दो। उसके बाद विजय चौबे है मैंने, फिर पुलिस बोला नहीं ले चलो, बस खींच के लड़का तो वहीं मर गया। उसके बाद हमको गाड़ी में हमारा बांधले बारी गाड़ी में लोड कर दिया और लड़का भी लोड कर दिया। प्रशासन को बोल रहे हैं कि रोकिए गाड़ी, थोड़ा लड़का मर गया, कहा पानी देंगे, रोक भी नहीं कर रहा है। हॉस्पिटल में गए, बांधले हमको हॉस्पिटल में रखे हुआ है और कितनों कर रहे हैं, छोड़बे नहीं कर रहा है। तो कह रहा है विजय चौबे अरे कहाँ इसका पुतौल लगा, जरबंद खोलो और इन लोग को भी बेइज्जती करो रे। तब हमारा पुतौल लोग भागने लगे, दौड़ने लगी। ऐसा तो हरकती हमारे साथ किया। विजय चौबे कौन है? गांव का है, उसका पत्नी मुखिया है अहल्या देवी। विजय चौबे उसी का पति है। तो जिस समय ये घटना घटा था तो पुलिस था वहाँ? हाँ पुलिस था। है? हाँ पुलिस पहुंच गया था वहाँ। थाना प्रभारी? हाँ 6 बजे हमको बांधा गया। प्रभारी थे? हाँ थाना प्रभारी सुनील सिंह था वहाँ, 5 गो पुलिस था वहाँ पर सामने। उसका सामने कुछ लग गया लड़का को, और हमको भी बांध, खोल भी नहीं रहा है। तो आप क्या चाहते हैं आप? हमको लड़का देखिए, कमाने वाला खाने खिलाने वाला तो मरिए गया, कम से कम हमरा। और वहाँ रहने के लिए कह दिया कि भाई नहीं से इसको और मारेंगे इन लोग को। तो हम लोग डर से वहाँ नहीं रहते हैं, हम दूसरे जगह रहते हैं। हमरा कुछ आप लोग भाईचारा लोग सब बोल रहे हैं कुछ मुआवजा दिलाइए और हमको कुछ नौकरी उपरी दिला दीजिए। गिरफ्तारी हुआ उसमें? गिरफ्तारी हुआ? कितने लोगों की गिरफ्तारी? नहीं 4-5 को हुआ है, बाकी होबे नहीं गया। विजय चौबे भी भागल है। पत्नी के साथ में भी आप मार? हाँ पत्नी भी बांध दिया था और हमको भी बांध के बहुत मार हुआ है ना। इतना कचरा के देखिए वीडियो में तो बहुत वायरल हुआ है। हमको मार मार के एकदम पूरा, ये देखिए आँख साँख, ये देखिए अंगुली टूट गया, ये पैर में भी टूटा हुआ था, उसमें भी मार दिया, चलने फिरने नहीं सक रहे हैं। तो गांव में अभी आप काहे नहीं रह रहे हैं? विधायक आया था, किशन दास तो आया और उज्जवल दास आया था और बाबूलाल मरांडी गया, वहाँ मीटिंग करके कह दिया कि इस अभी और बड़गांव में लाश गिरेगा। अभी कहाँ गिरा है, बस उससे डर से हम नहीं वहाँ जा रहे हैं। पूरा एकदम रोज़ मीटिंग कर रहा है, 144 लागू है फिर भी मीटिंग वहाँ हो रहा था। मैंने डराया जा रहा है? हाँ इसीलिए हम वहाँ छोड़ दिए, हम नहीं रहते हैं। कार्रवाई अभी नहीं हुई है? ना कुछ नहीं हुआ है। तो क्या चाह रहे हैं आप इस मामले में? तो वहाँ के लिए कुछ हमारा चाहिए, वो मान लीजिए व्यवस्था भी चाहिए। कार्रवाई चाहते हैं ना? हाँ ठीक है। झारखंड के चतरा जिले में हुए इमरोज़ अंसारी मॉब लिंचिंग मामले को लेकर मुस्लिम संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रांची प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम समाज के लोगों ने झारखंड सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। संगठनों का आरोप है कि झारखंड में लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार अब तक इसके खिलाफ प्रभावी कानून नहीं बना पाई है। मुस्लिम संगठनों ने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं में सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम समाज को उठाना पड़ रहा है। वहीं संगठनों ने सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इस दौरान इमरोज़ अंसारी की हत्या के आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा। इस दौरान इमरोज़ अंसारी के पिता ने भी सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई।
उन्होंने कहा कि भीड़ ने उनके बेटों को पीट पीट कर मार डाला था, लेकिन अब तक ना तो उन्हें न्याय मिला है और ना ही मुआवजा। कि इमरोज अंसारी के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और परिवार को न्याय कब मिलता है। मार्च 2016 से लेकर 4 अगस्त 2026 तक झारखंड राज्य में 74 मतलब 74 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। अधिकतर मॉब लिंचिंग की घटनाओं में मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगाया गया। कहीं पे बकरी चोरी का, कहीं पर गौ तस्करी का, कहीं पर जो है छेड़खानी का, कहीं पर कुछ मामला। लेकिन जो आरोप लगा वो आरोप आज तक साबित नहीं हुआ। दूसरा ये है कि जो मारने वाले लोग हैं, भीड़ जो है, भीड़ पर भी जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए था वो भी कानूनी कार्रवाई अब तक नहीं हुआ। दिसंबर 2021 में मॉब लिंचिंग कानून जो है झारखंड सरकार के द्वारा पारित किया गया था, लेकिन फरवरी 2022 में गवर्नर साहब ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाकर सुधार के लिए भेजा। आज तक झारखंड सरकार के पास मॉब लिंचिंग विधेयक जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। इधर मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार घट रही है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि जिस थाना अंतर्गत में, जिस क्षेत्र में मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, तो उस क्षेत्र के वरीय अधिकारी मतलब एसपी लेवल के अधिकारी पर भी जो है कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन झारखंड में एक भी वरीय पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं किया गया। और अभी 4 अगस्त को जो टंडवा थाना क्षेत्र में जो घटना घटी है वहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद था, थाना प्रभारी वहां पर मौजूद थे, लेकिन थाना प्रभारी को अब तक कोई सस्पेंड नहीं किया गया, जबकि नियम अनुसार जिला के एसपी पर कार्रवाई होना चाहिए था। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही है काफी शर्मिंदगी वाली घटना है, काफी जघन्य अपराध है। हमारे साथ में पीड़ित परिवार के भी कई लोग आए हैं, इन्होंने भी बताया कि उनके साथ किस प्रकार की घटनाएं हो रही है। और यही नहीं, विपक्षी दल जो भी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो वहां पर जाके लोगों को भड़काता है, वहां पर वो हिंदू मुसलमान करता है, जबकि ये झारखंड है, यहाँ पर झारखंडी भावना चलता है। लेकिन उस भावना को भी दरकिनार किया जाता है, आदिवासी मूलवासी मामलों को दरकिनार किया जाता है और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रंग देकर सौहार्द को बिगाड़ने का भी प्रयास किया जाता है। अभी तत्काल में बाबूलाल मरांडी और पूर्व विधायक कृष्णदास जी वहां पर गए, वहां पर जो रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय है उसको बहुसंख्यकों का डर दिखाया गया। उनका जो जीवन यापन का जो रोजमर्रा की जिंदगी जो लेन देन है वो सारा चीज बंद कर दिया गया। हम लोगों का झारखंड सरकार से रिक्वेस्ट है कि इमरोज अंसारी हो, शेख ताजुद्दीन हो या जितने भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है, आप सबका रिव्यू कीजिए और जो जो इसमें संलिप्त है, जिन जिन लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर किया गया है, जो अज्ञात लोग हैं, उनको देन इन देयर आप कार्रवाई कीजिए, गिरफ्तार कीजिए। अगर इस मामले पर कार्रवाई अगर 15 दिनों के अंदर नहीं होता है तो हम लोग झारखंड सरकार का घेराव करने का काम करेंगे और यह घेराव ऐतिहासिक होगा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में झारखंड के अलग अलग जिलों से, चाहे वो जमशेदपुर हो, चाहे चतरा हो, चाहे हजारीबाग हो, चाहे रांची हो या दूसरे जो जिले हैं वहां के लोग आए, सभी लोगों ने संयुक्त रूप से कहा, झारखंड सरकार से मांग किया कि इमरोज अंसारी का मॉब लिंचिंग हो या दूसरी जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है उस पर अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिया जाता है, जो दोषी है उस पर आपराधिक मामला दर्ज करते हुए उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत फांसी की सजा नहीं सुनाई जाती है, तो 15 दिनों के बाद झारखंड सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया जाएगा, घेराव किया जाएगा, जो ऐतिहासिक होगा। मुआवजा और इसको लेकर भी मुआवजा का पहले से प्रावधान है। पीड़ित प्रतिकार अधिनियम 2018 के तहत इस प्रकार की कहीं पर घटनाएं होती है तो जिला के डीसी देन इन देयर मुआवजा देंगे, लेकिन मुआवजा में भी देखिएगा कि भेदभाव किया जाता है। अब तक पीड़ित परिवार को मुआवजा भी नहीं मिला है और ना ही उनका पुनर्वास किया गया है। पुनर्वास का भी प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट का भी डायरेक्शन है। झारखंड में 2018 में कानून है पीड़ित प्रतिकार अधिनियम 2018, लेकिन इसका भी पालन नहीं होता है। झारखंड सरकार अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से वोट तो चाहती है, लेकिन उसको सुरक्षा देने में, उसको न्याय देने में, उसके न्यायिक मामलों पर कोई पहल नहीं करती है। इसीलिए सारे लोगों में गुस्सा है कि आप अगर देन इन देयर इन सारे मामलों को सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, इमरोज अंसारी के परिवार को न्याय नहीं देते हैं, दोषियों पर आपराधिक मामला दर्ज करते हुए, गिरफ्तारी करते हुए उसको फास्ट ट्रैक में सुनवाई करके फांसी की सजा नहीं देते हैं, तो आने वाले समय में झारखंड सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया जाएगा। सवाल है, आयोग का गठन झारखंड में है, अल्पसंख्यक आयोग का, तो आयोग की बड़ी जिम्मेदारी होती इस तरह के मामले को लेने का, तो आयोग आपका कहाँ? झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग वैसा गुलदस्ता है जिसमें खुशबू नहीं है।
उसको कोई न्यायिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वो केवल जाता है, फोटो खिंचाता है, वीडियो बनता है, सरकार को एक सिंपली रिपोर्ट दिया जाता है। लेकिन फिर भी आयोग की तरफ से जो भी रिपोर्ट झारखंड सरकार को गृह विभाग को दिया गया है, उस पर गृह विभाग को और झारखंड सरकार को कार्रवाई करना चाहिए था। लेकिन आयोग की अनुशंसा को भी दरकिनार झारखंड सरकार और गृह विभाग संबंधित विभाग के द्वारा किया जाता है। मेरा मांग है कि झारखंड राज्य अल्पसंख्यक को भी, आयोग को भी सशक्त बनाया जाना चाहिए ताकि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा, न्याय, अधिकार, सम्मान मिल सके। झारखंड की राजधानी प्रेस क्लब मोहम्मद इमरोज़ अंसारी और शेख ताजुद्दीन और अनगिनत लोगों का मॉब लिंचिंग होता रहा। लेकिन पिछले मोहम्मद इमरोज़ अंसारी बड़गांव, टंडवा, ज़िला चतरा के साथ जिस तरीके से मॉब लिंचिंग को अंजाम दिया गया, मैं सीधा झारखंड सरकार को कहना चाहता हूं कि झारखंड सरकार को 2022 में रिटेन किया गया था त्रुटियों को सुधार के लिए। हेमंत सरकार नींद से जागे और हेमंत सरकार को मुसलमानों ने थोक के भाव में सरकार बनाने में सहयोग किया है। इंडिया की सरकार हटाने में और इंडिया का सरकार बनाने में मुसलमानों का अहम भूमिका है। लेकिन हेमंत जी, पता नहीं इनके दाएं बाएं कौन लोग बैठे हुए हैं, ये पता ही नहीं चलता है कि झारखंड का बेटा है या झारखंड से बाहर से क्या इनको हायर किया गया है। इसलिए आज ये स्पष्ट ये कहा जा रहा है, अल्पसंख्यक के झारखंड के मुख्तलिफ ज़िलों के नुमाइंदे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और ये प्रोग्राम झारखंड अल्पसंख्यक अधिकार मंच द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के, संस्था के लोग आए हैं। मेरा दो ही डिमांड है झारखंड सरकार से, पहले ये तय करो कि वफ़ादार कौन है, वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। हेमंत सरकार ये तय करे कि आप अल्पसंख्यकों के साथ अगर वफ़ादारी करने के लिए पाबंद हैं तो मोहम्मद इमरोज़ अंसारी के कातिलों को और उनके षड्यंत्र करने वालों को सबको कानून के शिकंजे में लाया जाए और मोहम्मद इमरोज़ अंसारी को, ताजुद्दीन साहब को और इस तरह के जितने मॉब लिंचिंग अब तक झारखंड में हुआ है, किसी मुसलमान को झारखंड सरकार ने मुआवजा नहीं दिया है। यहीं पर पिछले दिनों रामगढ़ में जब हुआ था, इस इलाके में हुआ था, तो 5 लाख दिया, नौकरी भी दिया। हेमंत सोरेन भी वही हैं। ये गलत भ्रमित किया गया है इंडिया में कि ये सेकुलर फोर्सेस है या कॉमनल फोर्सेस है। यहाँ पर झारखंड के अंदर सभी कॉमनल फोर्सेस हैं, इसलिए कि मुसलमानों के साथ सब भेदभाव कर रहे हैं। जैसा कि एस अली ने कहा है, आज के मंच ने यह डेडलाइन तय किया है, अगले 15 दिनों में मोहम्मद इमरोज़ अंसारी साहब को अगर सरकार उनके कातिलों को सलाखों के पीछे नहीं डालता है, ताजुद्दीन साहब के कातिलों पर कानूनी कार्रवाई नहीं करता है और झारखंड के तकरीबन 4 दर्जन से ज़्यादा जो मॉब लिंचिंग खास तौर से मुस्लिम समाज का किया गया है, ये तय करना होगा। अल्पसंख्यक आयोग को फ़ोटो खिंचाना बंद करना होगा। आपको पावर नहीं दिया गया है तो आप पावरलेस क्यों बन करके बैठे हुए हैं? आप आइए मुसलमानों के मंच के साथ, हम लोग सहयोग करेंगे। आपको 1 महीने में अल्पसंख्यकों को पावर दिलाएंगे जो अब तक 26 सालों में नहीं मिला है। पहला मांग, इमरोज़ अंसारी को 50 लाख रुपया का मुआवजा दे और उनके बाप को जिस तरीके से बांध कर मारा गया, क्या बैल बकरी है क्या, या मुसलमान कमज़ोर है क्या? मुसलमान का आस्था सिर्फ भारतीय संविधान पर है। हमारा सब्र का बांध ना टूटना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी से कि आप पक्षपात क्यों करते हैं? आप दाएं बाएं लोगों के साथ क्यों बैठते हैं? झारखंडियों ने आपको सरकार बनाने में सहयोग किया है और झारखंड के मुसलमान फ्रंट पे आपको सहयोग करता है। इसलिए 15 दिन जो डेडलाइन दे रहे हैं, मॉब लिंचिंग पर कानून क्या है, आप असेंबली हाउस में बुलाइए, रात को 12 बजे भी कैबिनेट बैठता है, आप क्यों नहीं बैठाते हैं? अभी जिस तरीके से हालात झारखंड में किया गया है, इससे भी बुरा हाल होगा अगर आप न्याय नहीं करेंगे। इसलिए हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? हेमंत सरकार से आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक ही डिमांड है, मोहम्मद इमरोज़ अंसारी के कातिलों को सज़ा होना चाहिए और उसके क्या है परिवारों को 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। शेख ताजुद्दीन साहब के परिवारों को भी 50 लाख मिलना चाहिए। और इस तरह गलत सलत आरोप लगा करके पुलिस प्रशासन, एसएसपी साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने वीडियो क्लिप जारी किया था, एसएसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिलाया था, मैं एसएसपी साहब से भी मुखातब हूँ, सबको गिरफ्तार कीजिए आली जनाब, एसएसपी साहब हम आपके स्वागत करेंगे। लेकिन क्या है, जो लोग छुट्टे सांड घूम रहे हैं और जो नेतागिरी चमकाना चाहते हैं, मुसलमान कमजोर नहीं है, चाहे कोई भी नेता किसी पार्टी को, हम साफ कहना चाहते हैं, हम अशफाकुल्लाह खान के वंशज हैं, हम इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बैठे हुए हैं। 1858 के शहीद शेख भिखारी के वंशज आपसे बात कर रहा है। अगर न्याय नहीं मिला तो हम क्या है, हेमंत सोरेन का जो क्या है घर का घेराव भी करेंगे, हम क्या है विधानसभा के भी घेराव करेंगे और हम गवर्नर के हाउस के सामने धरना भी देंगे, जिसमें झारखंड के तारीखी पहली बार
तमाम मुसलमान क्या है मॉब लिंचिंग को कानून न्याय दिलाने के लिए यह काम करेगा। मैं मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर कासमी, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, रांची, झारखंड।